₹40 या ₹50 तक भी मिलती है। इसका मैक्सिमम टारगेट 100, 200 या फिर 250 तक भी जा सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस, कल है एक्सपायरी बैंक निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में जरूर बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि अच्छे से समझ आए। बात करते हैं निफ्टी के बारे में। गाइस, 24,000 लेवल एक ऐसा लेवल है जो कि अपने आप में साइकोलॉजिकल या फिर आप उसको एक राउंड लेवल भी बोल सकते हो। गाइस, मैंने आपको हमेशा बताया कि हर 1000 पॉइंट्स में जो है ना निफ्टी के, वो एक राउंड लेवल होते हैं। जैसे कि 22,000 हो गया, जैसे कि 23,000 हो गया, 24,000 हो गया, ठीक है, और 25,000 हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम हमको इन लेवल्स के आसपास कहीं ना कहीं रिजेक्शन देखने को मिलती है। अगर मार्केट ऊपर चल रही है तो वहां से हो सकता है कहीं ना कहीं से रिजेक्शन लेके नीचे गिरावट दिखा दे। जैसे कि रिसेंटली यहाँ पे हुआ है, 25,000 का लेवल देखोगे, उसी के आसपास से हमको यहाँ पे एक शार्प गिरावट देखने को मिली है और ऑलमोस्ट आ गई है मार्केट 24,000 के आसपास। उसके पहले देखोगे यहाँ से भी जब गिरावट आई थी तो 24,000 के लेवल से मार्केट ने बाउंस करा था और पहले भी कई बार 24,000 के आसपास मार्केट ने रेसिस्टेंस ली है। ठीक है, तो राउंड लेवल का जो है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो समझेंगे कि ये जो लेवल है जहां पे आज निफ्टी खड़ी है, ठीक है, ये लेवल अपने आप में एक सपोर्ट की तरह ऐड कर रहा है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स इसके हाइयर वाले लेवल से मार्केट ने बहुत बार हमको यहाँ पे बाउंस दिखाने देखने को मिला है। ठीक है, आज सुबह मॉर्निंग में गैप अप हुआ था, इसलिए थोड़ा बहुत जो व्यू था वो मेरा बुलिश हो गया था। रीजन ये था क्योंकि ऐसे ट्रैपिंग पहले भी मार्केट में हो रखी है। ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट के नीचे जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा, हो सकता है मार्केट एक बार उनको ट्रैप करके थोड़ा बहुत और ऊपर भी आ सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, अब कल के लिए हमारे पास रेंज बन गई है। और अगर आप रेंज देख रहे हो तो रेंज कितनी बड़ी है, देखो 24,350 एक हाइयर लेवल हो गया। इसके नीचे अगर आप देखोगे 23,900, ऑलमोस्ट 450 पॉइंट तक की जो यहाँ पे रेंज है वो मार्केट में बनती हुई दिख रही है। इसका मतलब ये है गाइस, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ऊपर रहती है, मतलब जब तक मार्केट 23,900 के ऊपर है, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 23,900 से 24,350 की 50 के बीच में हमको यहाँ पे घूमती हुई दिख जाए। और जिस दिन भी 24,350 का ब्रेक होगा तो वापस मार्केट 24,700 या फिर जो ये वाला गैप है वो हमको फिल होता हुआ दिखे। यही मैंने आपको कल भी वीडियो में बोला था कि अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी तो हमको गैप देखने को मिल जाएगा। इस लेवल के अगर आसपास अगर आप देखोगे गाइस, ये छोटी सी कैंडल अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, ये इसने 24,350 ब्रेक करा, अच्छा खासा ऊपर गया, सिर्फ 30 पॉइंट, और 30 पॉइंट पे जो है यहाँ पे हमको ट्रेड मिला सिर्फ। ठीक है, तो गाइस ये है पावर। यहाँ पे जब ब्रेकआउट मिलता है आपको देखना पड़ेगा कि वो लेवल सस्टेन हो रहा है कि नहीं। अगर 5 मिनट में मैं आपको दिखाऊंगा, आपको एक क्विक मूव इसी कैंडल पे मिली है ब्रेक होने के बाद और वापस नीचे आके क्लोज हुआ, तो इसका मतलब ये एक तरह से रिजेक्शन है। उसके बाद देखोगे मार्केट ने यहाँ पे लो तोड़ा है यहाँ से, उसके बाद प्रॉपर गिरावट देखने को मिली। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंट्राडे। इंट्राडे में अगर आप लास्ट देखोगे ना गाइस, आज की जो इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये उस लेवल पे जाके क्लोज हुआ है जहां पे कल मार्केट साइडवेज हुई थी। आपको हमेशा मैंने बताया है, साइडवेज का मतलब बायर्स और सेलर्स का फाइट होना। अगर वहां पे साइडवेज हो रही है, इसका मतलब बायर्स भी आ गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है मार्केट का सपोर्ट बन सकता है। और आप देखोगे कहीं ना कहीं यहीं पे सपोर्ट बना है। अगर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, हमको वापस से मार्केट ऊपर दिखती हुई जाती हुई दिखेगी। टारगेट हो सकता है हमारा कहीं ना कहीं 24,200 से लेके 24,350। अब देखो, ये मैं कब बोल रहा हूँ, ये मैं तब बोल रहा हूँ जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता। जब तक 23,900 ब्रेक नहीं होता, मार्केट इसके नीचे आके सस्टेन नहीं करती, तब तक हम यहाँ से इस लेवल तक के लिए व्यू जो है वो हमारा स्लाइटली बुलिश रहेगा। बुलिश क्यों रहेगा? क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक जो है हमारा हर्डल है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आप ट्रेड लेने को बोलोगे तो ट्रेड क्या बनता है? ट्रेड सीधा यहाँ पे बाइंग का बनता है। अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, आप ये हर्डल को वेट ब्रेक, यहाँ पे ये हर्डल है, ठीक है, तो ये हर्डल आपको हो सकता है वापस ऊपर आके आपका स्टॉप लॉस काटे और उसके बाद नीचे चली जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ट्रेड बनता है? यहाँ पे जो आपका रिस्क है वो कम है, क्योंकि यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाओगे और यहाँ से जो टारगेट है वो सीधी सी बात है, अगर मार्केट साइडवेज भी है तो वापस ऊपर जाएगी 24,350 तक। ठीक है, तो अगर इस लेवल पे आप ट्रेड पूछोगे कि ट्रेड क्या बनता है, यहाँ पे सिंपल एक ही ट्रेड है। अगर मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रही है तो यहाँ पे आप चाहो तो बाय करके चल सकते हो। तो 24,000 अपने आप में ग्राउंड लेवल था। साथ ही साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे भी मार्केट ने 24,000 के नीचे गई, फिर वापस शार्पली रिकवर करी है, फिर वापस नीचे आके शार्पली रिकवर करी है। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ फॉल्स ब्रेकडाउन थे।
ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे मार्केट ने 24,000 को ही संभाल के रखा, उसके ऊपर ही अब जैसे तैसे करके संभली रही। ठीक है, तो यहाँ पे हम कल के लिए क्या कर सकते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, सिंपल सी बात है। इधर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आज के हाई से कनेक्ट अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ हमको देखने को मिल रही है। कल अगर इस लेवल के ऊपर आके मार्केट सस्टेन हो रही है ये ट्रेंड लाइन का ऊपर, तो यहाँ पे आप चाहो तो एक बाय ट्रेड सेटअप भी ले सकते हो। अगर आपको सीधा बाय करना है तो आप बेशक खुलते ही इस लेवल पे आके बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस होगा आपका 23,850। देखो गाइस, नीचे सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि एक बार नीचे आई और वापस ऊपर चली गई और आपने बेच दिया। नीचे सस्टेन होगी तब जाके नीचे हमारा टारगेट 23,620 का बनेगा। तो यहाँ पे सिंपल ट्रेड है, आप या तो सीधा बाय करो जो रिस्की ट्रेडर्स हैं, और जो सेफ ट्रेडर है वो वेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखाती है 24,100 के ऊपर मार्केट निकलती है, आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा सीधा 24,180 जो कि हमारा फिबोनाची का नंबर है। इसके ऊपर मार्केट से चेंज होती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 24,350 होगा। और जिस दिन भी मार्केट इस हाई के ऊपर आएगी और सस्टेन करेगी, ये जो पूरा गैप है इसके फिल होने के चांस होंगे। टारगेट होगा आपका 24,500 और 24,650। इसलिए इस चीज के लिए मैं आपको पहले से रेडी रख रहा हूँ, क्योंकि 24,000 एक राउंड लेवल है, नीचे मल्टीपल सपोर्ट है। अगर मार्केट एक पुल बैक लेती है तो मैक्सिमम 24,650 तक जाती हुई दिख सकती है। ठीक है, दोनों साइड के लिए रेडी रहेंगे। बाय चांस कल अगर 23,900 ब्रेक होता है, नीचे से चेंज करती है 15-20 मिनट, तो हम वहां पे शॉर्ट करके चल सकते हैं। टारगेट होगा मैक्सिमम 23,620, कहीं ना कहीं आप पोजिशनल टारगेट मान सकते हो इसको। इंट्राडे का 23,800 और 23,700 हम बना के चल सकते हैं। ठीक है, इस लेवल पे कोई भी ट्रेड नहीं बनता, ये जो पूरी 100 पॉइंट की ट्रेड है यहाँ पे कोई भी इंट्राडे का ट्रेड नहीं बनता। एक ही ट्रेड बनता है, अगर बनता भी है तो स्टॉप बाय साइड का। क्यों? क्योंकि उसका स्टॉप लॉस जो है वो बहुत स्मॉल है और रिस्क जो है यहाँ से वो रिवॉर्ड जो है वो यहाँ से बहुत बड़ा है। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको निफ्टी कैसे क्लियर हुआ हो। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे 1000 पॉइंट की रेंज है गाइस। ठीक है, दूसरी चीज फिबोनाची का 50% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास आके ये कहीं ना कहीं सपोर्ट लेती हुई दिख रही है। ठीक है, तो इस मूव से लेके ये वाली जो मूव है इधर लो से लेके ये वाली हाई पे, तो इसकी 50% की जो है करेक्शन हो गई है। और 50% करेक्शन या फिर आप कह सकते हो 61%, इसको तो हम बोलते हैं गोल्डन रिवर्सल जोन। तो चांसेस होते हैं कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, 38 रिट्रेसमेंट लेवल, इसके बीच में से मार्केट आपको वापस घूमती हुई दिख जाए। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले दिन में अगर डाउन साइड में, नेगेटिव साइड पे या फिर डाउन साइड में मोमेंटम कम होता है, जैसे कि आज हमको गैप अप देखने को मिला, ठीक है, ये एक फर्स्ट रीजन हो सकता है नीचे रुकने का, वापिस ऊपर जाने का। ठीक है, तो गैप अप हुआ, साथ ही साथ अगर आप देख रहे हो कल का लो ब्रेक, कल के नीचे लो नहीं ब्रेक हुआ। ठीक है, अभी भी हमको कल परसों का दिन देखना पड़ेगा, एक दो दिन अगर मार्केट यहीं पे रुक रही है तो हो सकता है सपोर्ट लेके पुल बैक दिखा दे। ठीक है, तो ये हमारा बड़ा व्यू हो गया। 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, सिंपल सी बात है, 50% रिट्रेसमेंट लेवल ब्रेक होगा, नेक्स्ट होगा हमारा 61%। अब 61% कैसे है, इसको जब आप उल्टा करोगे तब आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से लो पकड़ा और ये वाले हाई को पकड़ा तो हमको यहाँ पे दिखा 60% रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो है कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे 48,858। तो 48,858 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होती है तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। और गाइस कल भी मैंने आपको बोला था EMA 100 जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका आ रहा था, EMA 100 का नंबर आ रहा था। और मैंने आपको बोला भी था कि एक तरह से पुल बैक देखने को मिल सकता है, 50,500 तक की बात करी थी, और वो देखा रहे तो इंट्राडे पे नहीं हुआ लेकिन गैप अप में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही ट्रेड बन रहे हैं, बात कर लेते हैं ट्रेड के बारे में। गाइस ट्रेड 49,925 जो है वो ये वाला सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट यहाँ के रुकी है, राउंड लेवल लेंगे 50,000 का। ठीक है, 49,925 को 50,000 तक बफर लेके चलो। 50,000 के ऊपर अगर मार्केट आके सस्टेन हो रही है तब हम जाके बाय करेंगे। ऑन द डाउन साइड जब 49,700 ब्रेक होगा, मैंने आपको कल भी बोला था इस लो के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो एक अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। तो 49,700 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो रही है आप सेल करके चल सकते हो गाइस। टारगेट होगा 49,500 और नेक्स्ट टारगेट हो सकता है आपका कहीं ना कहीं 49,000 का। तो 700 पॉइंट की गिरावट आ सकती है बैंक निफ्टी में अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, इस रेंज के अंदर ट्रेडिंग को अवॉइड करो। वापिस अगर यहाँ से साइडवेज होकर इस लेवल के ऊपर आती है तो हमारे ऊपर टारगेट जो फर्स्ट रेसिस्टेंस है वो
जो उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस बन जाएगी वो हमारा टारगेट होगा कहीं ना कहीं इस लेवल पे, और उसके बाद हमारा थर्ड टारगेट ये कुछ हो सकता है। तो सिंपल, अगर मार्केट 50,000 के ऊपर आके सस्टेन हो रही है आप बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट 50,200, नेक्स्ट टारगेट आपको कहीं ना कहीं 50,500 हो सकता है, और इसके ऊपर टारगेट 50,750। जिस दिन मार्केट 50,750 के ऊपर आके सस्टेन करेगी उस दिन गैप फिल होने की संभावनाएं बढ़ेंगी, और यहाँ से टारगेट आपका 51,500 तक भी जा सकता है। तो कंडीशन ये है, अगर 51,500 का लेवल देखना होगा तो 50,750 के ऊपर हमको एक डे की क्लोजिंग तो चाहिए चाहिए, ठीक है। उसके बीच में यहाँ पे जो रेंज बन रही है 50,000 से लेके 49,700, ये 300 पॉइंट की रेंज में मार्केट को आप अवॉइड कर सकते हो। 50,000 के ऊपर निकलती है तब आप बाय कर सकते हो, 49,700 के नीचे निकलती है तब आप जाके शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है गाइस। बात करेंगे हम यहाँ पे हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में। हीरो जीरो ट्रेड सेटअप आउट ऑफ द मनी सिंपल है, कोई जो भी ट्रेड मिलेगा वो आपको आउट ऑफ द मनी देना होगा। उसका स्टॉप लॉस जो होगा वो आपका 0 होगा, टारगेट जो होता है वो आपका 100 से लेके 200% या और भी ऊपर जाती है मार्केट तो वो मार्केट के बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे जो लेवल है मैं देखना चाहता हूँ 50,000 पे देखोगे 1,41,000 की कॉल राइटिंग है, जो कि अपने आप में एक रेसिस्टेंस बनती हुई दिख रही है। ऑन द डाउन साइड अगर आप देखोगे तो 50,000 पे ही 1,23,000 की पुट राइटिंग भी हो रखी है। इसके बाद 49,500 तो नीचे अच्छी खासी पुट राइटिंग नहीं है। अगर मार्केट 49,700 ब्रेक करती है चांसेस होंगे कि अच्छी खासी हमको 200-300 पॉइंट या 400 पॉइंट की गिरावट एक ही कैंडल में देखने को मिल जाए, या 2-3 कैंडल में देखने को मिल जाए। और दूसरा ट्रेड है 50,000 जो कि एक राउंड लेवल है, मार्केट एक सपोर्ट के पास आई हुई है। टेक्निकल को यहाँ पे मैं ज्यादा थोड़ा नंबर दूंगा, अगर टेक्निकल ब्रेक करता है 50,000, चार्ट या प्राइस आप कह सकते हो 50,000 के ऊपर निकलता है गाइस, 50,200 की कॉल मेरे अकॉर्डिंग एक हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बन सकता है। कहीं ना कहीं 30-40 रुपए या 50 रुपए तक भी मिलती है। इसका मैक्सिमम टारगेट 100, 200 या फिर 250 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो यही हमारे ट्रेड रहेंगे कल के लिए। इसके अलावा कुछ भी होगा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का जो चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।